Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022। आज एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। इंग्लैंड की टीम आयरलैंड से आज शिकस्त खा गई है। डकवर्थ लुईस टर्न्स मेथड के तहत इंग्लैंड आज 5 रन से शिकस्त खा गई है आयरलैंड से, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप की तारीख में, गो कि T20 वर्ल्ड कप की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन इससे कबल भी 2011 में 50-50 वनडे वर्ल्ड कप में आयरलैंड की टीम ने इसी तरह जो इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से मात दी थी। आज भी अगर देखा जाए जो क्रिकेट जो खेली गई आयरलैंड की जानिब से, बहुत ब्रेवली आयरलैंड ने क्रिकेट खेली, और जब स्टार्ट किया उन्होंने अपनी बैटिंग का तो बहुत ही एक जारहाना अंदाज में एग्रेशन शो किया, और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो क्रिकेट को अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते गए। 10 ओवर्स में 92 रन बना लिए, 2 खिलाड़ी ही सिर्फ आउट थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने कमबैक किया, और जो आयरलैंड की टीम है, आयरिश खिलाड़ी हैं, यके बाद दीगरे वो आउट होते चले गए, जिसके बाद 157 रन पर ही रुक गई आयरिश टीम। लेकिन जब मैदान में उतरी इंग्लैंड टीम 158 रन का हदफ हासिल करने के लिए, तो आते ही बहुत ही उम्दा पेस का मुजाहिरा लिटिल जो उनके पेसर थे उन्होंने किया। बहुत ही सीम बॉल हमने देखी, स्विंग बॉल देखी, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग देखी, और आते ही उन्होंने 2 खिलाड़ी जो इंग्लैंड के कैप्टन समेत जॉस बटलर, जो बहुत ही जारहाना खेलने के जो माने जाते हैं कि बहुत ही तेज और अग्रेशन के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं, तो आते ही आयरिश टीम की जानिब से उनके यके बाद दीगरे विकेटें ली गई, जिसके बाद इंग्लिश टीम दबाव का शिकार दिखाई दी। उसके बाद बारिश हुई, जिसके बाद डकवर्थ लुईस टर्न के मेथड के तहत वो इंग्लैंड की टीम 5 रन से शिकस्त खा गई। जबकि सेकंड मैच विच वुड हैव प्लेड बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान has been abandoned due to the rainy weather without any ball bowled। तो आज अगर ये कहा जाए कि दोनों ही अपसेट हुए हैं तो ये भी गलत नहीं होगा, चूंकि निस्बतन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अफगानी टीम थी वो निस्बतन कमज़ोर टीम थी। न्यूजीलैंड चूंकि बड़ी साइड है, और जिस तरह उन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया जो कि साबिक आलमी चैंपियन भी है, उन्होंने 4 शाने चित किया, और आज के मैच में यकीनन न्यूजीलैंड के जो फॉलोअर्स हैं, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो मायूस हुए होंगे। बारिश रखना डाल रही है, बार बार ऑलमोस्ट हर मैच में हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से मैच मुतासिर हो रहे हैं। कल साउथ अफ्रीका के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब वो अपने निस्बतन कमज़ोर टीम के साथ खेल रहे थे तो उनका मैच भी बारिश की नज़र हुआ, और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। आज भी न्यूजीलैंड के साथ भी यही हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट हैं राना शाह नवाज साहब, और इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। कल ही आपके साथ डिस्कस कर रहे थे हम कि आयरिश टीम कुछ अनहोनी कर सकती है, लेकिन हम यही कह रहे थे कि चूंकि ऑन पेपर इंग्लिश टीम बहुत तगड़ी टीम है, तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा हो गया है। राना साहब देखिए जी, बात ये कि सबसे पहले हाफिज इमरान को और आपको अस्सलाम वालेकुम जी। और मैंने कल भी ये बात कही थी कि मौसम जो है वो कुछ भी कर सकता है, और आयरलैंड जो है अगर मौसम ने कोई चमत्कार ना दिखाया है तो वो जाहिर तो आयरलैंड जीतता नजर नहीं आता, लेकिन अगर मौसम ने कुछ कर दिया तो फिर आयरलैंड भी जीत सकता है। अभी तक तो ये जो एक आलमी कप है ना, ये बिल्कुल इसका रंग फीका है, क्योंकि गैर यकीनी सा मौसम है, वहां पर बारिशें हो रही हैं, ऐसी टीमें कि जो शायद जीत भी नहीं सकती थी, वो बड़ी टीमों के खिलाफ जो है उनको 2-2 पॉइंट जो है मिल रहे हैं। आज जैसे कि इंग्लैंड की इतनी बड़ी टीम थी, और वो जो थी डकवर्थ यूथ के तहत जो है वो आज का मैच हार गई। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ना इंग्लैंड की टीम को भी कसूरवार कहूंगा कि जब उन्हें ये पता था कि अब सूरत हाल ऐसी हो गई है, तो जो बेंच के ऊपर बैठे होते हैं ना, जिनको हम बहुत सारी तनख्वाहें देते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं और कोचेस बैठे होते हैं, उनका काम होता है कि वो प्लेयर्स को ये बताते हैं कि आपने अब किस अंदाज में खेलना है तो बचना है, ठीक है ना। 5 रन से इंग्लैंड की टीम जो है वो हारी है। तो एक तो ये कि जैसे कि आगाज में ही उनकी विकेटें गिरी, और फिर क्रेडिट जो है वो मुझे थोड़ा सा आयरिश बॉलर को भी देना पड़ेगा कि जिन्होंने बड़ी अच्छी उम्दा बॉलिंग की, और एक बड़ी टीम के खिलाड़ियों को, हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उनके भी जहन में था कि बारिश हो सकती है, और वो उसी रफ्तार से और उसी एवरेज के साथ जो है वो खेले, ताकि अगर बारिश हो भी जाए तो मैच जो है वो उनके हाथ से ना जाए। लेकिन यह है कि क्रेडिट गोज टू आयरिश बॉलर के उन्होंने उनको उस हदफ तक नहीं पहुंचने दिया
जिसमें आकर इंग्लैंड की टीम जीतती। लेकिन इसके बावजूद भी ये कि अब अपना हाफिज इमरान भी हमारे साथ हैं और वो खासा समझते हैं सूरत हाल को। क्या ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को ये नहीं पता था कि आलमी कप जो हो रहा है एक बड़ा इवेंट होता है दुनिया की क्रिकेट का, तो इसमें मौसम जो है वो कैसा होगा? क्या इन तमाम बड़े टूर्नामेंट्स को रखते हुए, इनके डेट्स फाइनल करते हुए इन तमाम चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता कि फोरकास्ट जो है उसको भी सामने रखा जाए कि उसके होते हुए टूर्नामेंट का रंग जो है कहीं वो फीका ना पड़ जाए? और अब तक तो जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो तो रंगीनी नहीं आ सकी कि जो T20 खासा होती है। और आज भी आप देख लीजिए कि जो एक बड़ा मैच होना था अपना न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, वो भी अभी तक बारिश की नजर हो चुका है और ऑलमोस्ट में हाल में इसको खत्म ही कर दिया गया और एक पॉइंट वो दोनों टीमों को दे दिया गया। तो ये इस तरह मजा नहीं आ रहा, ये खेल नहीं है। खेल तो ये कि 20 ओवर पूरे हों और पता चले कि किसने क्या कारकर्दगी जो है वो दिखाई है। तो अब हम इसके ऊपर क्या बिल्कुल इसको लेकर राना साहब अक्सर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, जिस तरह आपने भी बात की कि जब पहले से फोरकास्ट का पता होता है, डेट्स फिक्स करते हुए इनका मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। इमरान आपकी तरफ आऊँगा। गो के आज इंग्लैंड डकवर्थ लुईस टर्न जो मेथड है उसके थ्रू हारी है, लेकिन अगर इन जनरल पूरे मैच का जायजा लिया जाए तो मैंने तो देखा कि आयरिश टीम इंग्लैंड टीम से अच्छा खेली है, चाहे वो बैटिंग हो, एकदम से चोक किया आखिर में उन्होंने बैटिंग में, चूंकि ऐसा एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि वो 190 भी बना देंगे, लेकिन इंग्लिश बॉलर्स ने कम बैक किया और आयरिश टीम को 157 रन पे रोक लिया। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग की है आयरिश साइड ने, वो बहुत जानदार बॉलिंग थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक छोटी टीम बड़ी टीम के मुकाबिल खेल रही है। देखिए, सबसे पहले तो क्रेडिट को मिलना चाहिए जिन्होंने मैच जीता है। बारिश आई है और ये दोनों के लिए एक तरह एक ही जैसा नतीजा वो फराहम कर सकती थी। इंग्लैंड अगर बॉलिंग कर रहा होता तो उनके लिए भी बारिश का वही नतीजा निकलता जो आयरलैंड के लिए निकला है। तो सबसे पहले तो ये देखना, सबसे पहले तो आयरलैंड को मुबारकबाद है कि उन्होंने एक बड़ी टीम को हराया और उस टीम को शिकस्त दिया उन्होंने पूल के मरहले में, पूल मैचेस में, लीग मैचेस में, जब जो टीम इस वर्ल्ड कप की एक बड़ी दावेदार समझी जा रही है। और इसके बारे में माहिरीन क्रिकेट जब गुफ्तगू करते हैं तो वो यही ख्याल करते हैं कि इंग्लैंड की ये वाली टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए एक बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रही है। इस टीम के खिलाफ फतह से यकीनी तौर पर जब आयरलैंड को एतमाद मिला है, वहीं इंग्लैंड को भी अपनी हिकमत अमली को असर नौ तरतीब देने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मदद मिलेगी। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और आप देखें स्कोर कार्ड के ऊपर भी जब आप नजर डालते हैं तो आप देखें जो उनके टॉप बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, उनको रन्स हुए हैं। बिल्कुल क्योंकि विकेट्स मिले वुड को, लेकिन उनको रन्स भी हुए, सैम करन को भी रन्स हुए हैं। तो जो उनके टॉप बॉलर्स हैं उनको उन्होंने अटैक तो किया है, विकेट्स भी उनको जरूर हासिल हुए हैं। लेकिन अभी तक देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मैचेस हुए हैं वहां पर आजादाना रन्स नहीं बन रहे हैं। ये नहीं है कि हर मैच में आपको 190, 200 से ऊपर न मैच रन्स नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 150-60 रन्स भी करने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपको इजाजत नहीं दे रही हैं कि आप आजादाना रन्स बनाएं, बड़े बड़े छक्के लगाएं और छक्के पे छक्का लगाते चले जाएं। इस किस्म की कंडीशंस नहीं है यहाँ पर। तो 160 के ऊपर भी अगर कोई टीम, और डेविड मलान को देखें कितनी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, आज जब उनको आप देखते हैं तो उन्होंने भी काफी वक्त लिया है जी, बिल्कुल उन्होंने भी काफी वक्त लिया है रन करते हुए। तो ये क्रेडिट है आयरलैंड को। और बारिश ठीक है कि एक पहलू जरूर है जिस वजह से मजा किरकिरा वर्ल्ड कप का हो रहा है, लेकिन ये ऐसी चलती हैं, शेड्यूल के ऊपर तनकीद भी होती है और जब इस किस्म की सूरत हाल बनती है तो मुंतजमीन को लोग बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीजों से कतई नजर अगर सिर्फ आज के मैच के ऊपर इस पे रहा जाए तो वो आयरलैंड ने ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली, ज्यादा बेहतर उन्होंने नताइज दिए और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इंग्लैंड के खिलाफ कामयाबी आसान नहीं है। और अगर हम आयरलैंड को देखते हैं तो गुज़िश्ता चंद माह की अगर क्रिकेट उनकी देखते हैं तो वो मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए वर्ल्ड कप तक आए हैं। इससे पहले भी गुज़िश्ता चंद माह में जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े रन किए हैं और बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने बड़े मुश्किलात में से दो चार किया है। तो आज की फतह यकीनी तौर पर उन्होंने उस कारकर्दगी को दोहराया है जिसका वो मुजाहरा गुज़िश्ता कई माह से मुख्तलिफ जगह पर कर चुके हैं। जी
बिल्कुल ऐसे ही। राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। जैसे कहते हैं कि क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है और इसी तरह कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का आजकल का जो वेदर है वो भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको लगता है कि इंग्लैंड वेदर को ठीक से जज नहीं कर पाया, अचानक से ही बारिश हुई है जिस वजह से वो अपने वो मेंटेन नहीं कर पाए कि डकवर्थ लुईस जो स्टर्न मेथड है उसको हम मेंटेन रखें अगर कभी भी बारिश हो जाती है, या फिर जिस तरह मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बॉलिंग, आयरिश टीम ने, आयरिश पेसिंग जो पेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्हें रन स्कोर करने ही नहीं दिए। देखिए बात ये कि जैसे अभी हाफिज कह रहे थे कि क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा आयरिश टीम को कि उन्होंने पहले बैटिंग की तो 157 स्कोर किया और यह ऑलमोस्ट 160 के करीब ही चला जाता है। तो एक बड़ी टीम के खिलाफ, एक बड़ी बॉलिंग के खिलाफ जिसके अंदर दुनिया क्रिकेट के बड़े बॉलर हो, उनके खिलाफ आप 160 कर दें तो ये तो एक बड़ी बहादुरी की बात है ना। और ये दूसरी बात अब आपने ये की कि अचानक से बारिश हो गई या वो इसको डकवर्थ लुईस मेथड को जो है वो सही तरीके से जज नहीं कर सके, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ये खाली एक बंदे का काम नहीं, बहुत सारी जम्मे गफीर बैठी होती है जो कि इन तमाम चीजों को देख भी रही होती है और इसके हवाले से काम भी हो रहा होता है कि हमें अब क्या करना है और इसकी जो हिकमत अमली है उसको कैसे तब्दील करना है। लेकिन फिर उसके बाद बात आ जाती है आयरिश बॉलर के ऊपर कि ये तो ये होगा अब इंग्लैंड के जहन के अंदर कि अब हमें इस रफ्तार से जो है वो खेलना है और इस रफ्तार से जो है हमें स्कोर करना है। लेकिन जब आगे से बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो फिर वो रफ्तार जो है वो खुद ब खुद रुक जाती है और बॉलर ही होते हैं कि जो रफ्तार को रोकते भी हैं। सो ये है कि वो डकवर्थ लुईस की तरफ इंग्लैंड गया है तो उसका सामना जो था वो आयरिश जो टीम है जिसको हम बेबी टीम भी कहते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये वर्ल्ड कप की बेबी टीम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और इसके साथ साथ उनके फील्डर ने अपने बॉलर का साथ भी बढ़ा दिया कि जहां उन्होंने रन रोकने थे वहां रन रुके और नतीजा ये निकला कि सिर्फ 5 रन की दूरी के ऊपर आकर इंग्लैंड जो था वो इस मेथड के ऊपर जो है वो ना पहुंच सका, नाकाम हुआ और अपने 2 बड़े कीमती जो पॉइंट हैं वो उसने गंवा दिए। तो ये है कि ये 2 पॉइंट जो हैं ये इंग्लैंड को पल्ले भी पड़ सकते हैं किसी वक्त। अब जिस तरह की सूरत हाल आ गई है और उनका जो पूल है वो इंतहाई सख्त है, उसके अंदर सारी टीमें जो है वो बड़ी मजबूत टीमें हैं। तो ये है कि ये सिर्फ 2 पॉइंट नहीं गए हैं बल्कि ये 2 पॉइंट जो है ये इंग्लैंड के लिए किसी जगह के ऊपर आकर बहुत बड़ा नुकसान जो है वो भी साबित हो सकते हैं। तो ये एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो मौसम है उसकी सूरत हाल भी ये सारी टीमें जानती हैं और उन्हें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए उन्हें किन किन चीजों का कैसे कैसे ख्याल जो है वो रखना पड़ता है। जहां तक बात की कि इसमें अब तक जो मैचेस हुए हैं उनके अंदर एवरेज स्कोर जो है वो 160-170 आए, लेकिन पहले ही मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने 200 भी किए हैं। तो जो लोग 200 करना समझते हैं, जानते हैं या 200 कर सकते हैं, वो 200 करते भी हैं। लेकिन ये कि अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं ना उनमें जो हमें 1 या 2 मैचेस ऐसे हैं कि जिनको देखने के बाद थोड़ा सा मजा आया है। अदरवाइज एक तलवार है कि जो सारी टीमों के ऊपर लटक रही है और वो है मौसम। और दूसरा ये कि जब बारिशें होती हैं तो ग्राउंड भी जो है वो बड़ा हैवी हो जाता है, उस पर बॉल जो है वो बड़ा मुश्किल से ट्रेवल करता है, तो चौका जो लगना है वो भी जरा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से भी जो रन्स की रफ्तार है ना वो यहाँ पर आकर 160-170 या 155 के ऊपर आकर रुक रही है। बिल्कुल, ग्राउंड बड़े होने की वजह से भी और आउटफील्ड जब वेट भी हो जाती है फिर भी थोड़ा सा मसला हो जाता है। इमरान आपकी तरफ आऊँगा। अभी जो जैसे पूल की बात कर रहे हैं राना साहब के इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक ही पूल में है, तो ऐसे में इंग्लैंड का आज ये मैच हार जाना जो कि उनके लिए निस्बतन एक आसान मैच था, तो मज़ीद इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी इस ग्रुप की। इंग्लैंड के लिए भी ये एक सीरियस थ्रेट है एक तरह से। देखिए अब इंग्लैंड के पास गलती की कुछ नहीं है ना, जब वो एक मैच हार गए हैं तो अब उनको अपने सारे के सारे मैचेस में कामयाबी हासिल करनी है। सूरत दीगर अगर जब पॉइंट्स की बात आएगी तो फिर उनके लिए मसाइल हो सकते हैं सुपर 4 में जाने के लिए, क्योंकि इस पूल में कोई भी टीम ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि वो आसान टीम है और आप उसके खिलाफ आसानी मैच जीत सकते हैं। इस पूल में कोई ऐसी टीम नहीं है। पाकिस्तान जिस पूल में है वहां पर थोड़ा सुकून का सांस जरूर है, निस्बतन कमजोर टीमें हैं, निस्बतन आसान टीमें हैं, लेकिन स्कूल में जिसमें इंग्लैंड है यहाँ पे तो आपको हर मैच एक से बढ़ के एक टीम के खिलाफ खेलना है।
तो उसको यकीनी तौर पर ये आज का मैच उनको आने वाले दिनों में ये जो 2 पॉइंट्स हैं, अभी ये भी कोई पता नहीं है कि उसके बाद किसी मैच में उनके बारिश हो जाती है, बिल्कुल उनका मैच एक पॉइंट के साथ निकल जाता है, तो फिर उसमें उस सूरत में भी इंग्लैंड के ऊपर मजीद दबाव आएगा। तो ये बात दुरुस्त है कि आज के मैच का नतीजा इंग्लैंड के खिलाफ निकला है, तो इसके उनको बहुत ज्यादा इसका उनको भुगतना भी पड़ेगा। ये जो आज उन्होंने खराब क्रिकेट खेली है, ये उन्हें वर्ल्ड कप ट्रॉफी से दूर लेकर जा सकती है। इमरान, इस तनाजुर में जिस तरह हम बात कर रहे हैं, मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है, तो ऐसे में तो कोई जिस तरह पहले बात हो रही थी कि इंग्लैंड की टीम बड़ी टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी टीम है या इंडिया की टीम बड़ी टीम है, पाकिस्तान को कुछ लोग कह रहे थे फाइनलिस्ट होंगे, तो अभी तो ऐसा लगने लग गया है कि ये मौसम के हाथ में है। जैसे आप भी बात करें कि कल को अगर इंग्लैंड के 1 या 2 मैचेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें बारिश हो जाती है, अबैंडन हो जाते हैं या एक पॉइंट मिलता है या इस वजह से बारिश की वजह से हार ही जाते हैं वो डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत, तो इट मींस कि ये अब बारिश के हाथ में है सारा कुछ। देखिए, अगर तो मैच बारिश की वजह से खत्म हो जाता है ना, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक डीएल मेथड का ताल्लुक है, आजकल के दौर में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हर चीज आपके पास मौजूद है। आपको पता है कि अगर मैच, क्योंकि वेदर फोरकास्ट है ना, कि अगर 15वें ओवर तक बारिश आ सकती है और उसके बाद लगातार बारिश है, तो आखिरी 5 ओवर का खेल नहीं होगा। तो आपकी कैलकुलेशन सारी आपके पास होती है कि आपने 15 ओवर तक कम से कम कितने रन करने हैं, ताकि जब अगर बारिश आ भी जाती है तो आप उस जोन से निकल गए हों जिसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो ये अब लेकिन इमरान, इससे देखें, जैसे मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान और भारत के मैच की, अगर पहले 10 ओवर का हिसाब लगाया जाए, अगर उसमें बारिश हो जाती, इंडियन जब खेल रहे थे, तो ऐसे में आसानी से हम मैच जीत चुके थे, लेकिन इंडिया ने कम बैक किया। वो कम बैक, आपको नहीं पता कि आपने पहले 10 ओवर पहले अच्छे खेलने हैं या आपने दूसरे 10 ओवर अच्छे खेलने हैं, इस वजह से मुश्किलात पैदा होती हैं इस सिस्टम के तहत भी। देखें, बात यह है कि आपको जब ये पता है कि बारिश होनी है, वेदर फोरकास्ट है ना, तो आपने उस चीज को मद्देनजर रखकर खेलनी है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में बारिश नहीं हुई, लेकिन हो भी तो सकती थी ना। अगर होती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अगर पाकिस्तान के टाइम में हो जाती, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो उस वक्त भी तो हालात मुख्तलिफ हो सकते थे ना। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वेदर फोरकास्ट आपके पास मौजूद है कि एक हैवी शावर आपको मैच के इस दौरान ये वाले वक्त में मुतवक्की है, और जब आप बिलखुसूस जब आप टारगेट, ज्यादा मसला उसी वक्त आना है ना कि जब आप टारगेट को चेज करने के लिए जा रहे हैं। जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो उस वक्त तक तो मसला ही नहीं है। ये मसला सिर्फ सेकंड बैटिंग करने वालों के लिए आना है, और उन्होंने इस तरीके से फिर अपनी इनिंग्स को प्लान करना है कि अगर मैच के 15वें, 14वें, 13वें ओवर में बारिश आती है, तो उस वक्त तक कितने रन मैक्सिमम बोर्ड होने चाहिए, ताकि डीएल मेथड अगर अप्लाई भी होता है तो बैटिंग करने वाली टीम वो उस डीएल मेथड के तहत वो रन उतने बना चुकी हो। ये बुनियादी तौर पर जो जिस टीम ने टारगेट चेज करना है, उसको आप अपनी कैलकुलेशंस को बेहतर करते हुए टारगेटेड क्रिकेट खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, एक तरफ उन्हें रन चेज का हिसाब लगाना होगा, दूसरी तरफ डकवर्थ लुईस का जो सिस्टम है उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा कि अगर इस मौके पे मैच खत्म होता है बारिश की वजह से। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। राना साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा, आप क्या देखते हैं अगर ऐसे में जब ये डकवर्थ लुईस का बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो टीमें टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला आप फिर क्यों प्रेफर कर रही हैं? देखिए जी, बात ये कि हर टीम ने अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको पहले यूटिलाइज करना होता है कि वो किस तरह से जो है इस मैच के ऊपर हावी हो सकती है और कैसे वो मैच को जो है वो जीत सकती हैं। और दूसरा ये कि ये जो जैसा कि अभी बारिश के ऊपर ही बात हो रही है, तो हकीकत तो ये है कि जब आपको फोरकास्ट पता होता है, टाइम तक पता होता है कि इस टाइम तक बारिश जो है वो होनी है, और ये भी पता होता है कि हल्की हल्की शावरिंग होनी है या मूसलाधार होनी है, तो ये सारी चीजें जब किसी आपको पेपर पे मिल चुकी होती हैं, तो जो टीमें, जो भी मैच हो रहा होता है, उसमें फिर उस स्ट्रेटजी के साथ जो है उस मैच को खेला जाता है। और जो सूरत हाल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अब तक है, तो मुझे तो यूं लग रहा है कि शायद ये सारी बड़ी टीमें घर ही बैठ जाएं और पता चले कि ऊपर नेदरलैंड खेल रही हो और आयरलैंड खेल रही हो और अफगानिस्तान खेल रही हो, तो ये मौसम जो है ये भी चमत्कार दिखा सकता है, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये कि देखिए अब आगे चलकर क्या बनता है कि राना साहब, आज और तो कुछ नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने सुख का सांस लिया होगा। इंग्लैंड की हार और न्यूजीलैंड का जो आसान निस्बतन मैच था, वो इस तरह 1 पॉइंट मिल जाना, तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इजी हुई होगी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच हार चुकी है।
जी, इसी वजह से वही मैं कह रहा हूँ ना। तो आगे अब क्या पता है कि उनके जो बाकी मैच हैं वो भी पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, या बारिश की वजह से एक एक पॉइंट के ऊपर अगर इसी तरह से सूरत हाल रही तो फिर आपके सामने कि पॉइंट पोजीशन जो है वो कहाँ चली जाएगी, क्योंकि अब वो टीमें कि जिनको सिर्फ करने वाले समझा जा रहा था, और बिलखुसूस ये जो जिनको कमजोर टीमें समझा जाता है ना, ये बड़ी टीमों के लिए बहुत सारी चीजों को सेट कर रही होती हैं। इनके खिलाफ खेलकर आप अपना रन रेट ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इनके खिलाफ खेलकर आप अपनी एवरेज को बेहतर बना रहे होते हैं कि अगर कहीं पॉइंट्स बराबर आ जाएं तो अगर रन रेट के ऊपर बात आए तो फिर रन रेट जो है उसको किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। तो ये जो जिनको हम छोटी बज़ाहिर टीमें कहते हैं ना, इनके खिलाफ खेलकर ही बड़ी टीमें जो है वो अपने रन रेट को, अपने औसत को जो है वो बेहतर बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ जो छोटी टीमें वो भी मैच जीत रही हैं, उनको एक एक पॉइंट भी मिल रहा है। बारिश ने तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि वर्ल्ड कप का मजा जो है ना वो फीका करके रख दिया है। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान और भारत के खिलाफ भी बड़ा ये था कि जी बारिश होने के पूरे इम्कानात हैं, और 74 और पता नहीं 25 का तनासुब था कि जी 74% उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन एक छींट भी नहीं पड़ी, ठीक है ना। बिल्कुल राणा साहब, मैंने जैसे पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया के वेदर को लेके भी यही कहा जा रहा है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी भी वक्त जो है वो अपना उसका मिजाज बदल जाता है और बारिश नहीं भी हो सकती। तो ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के मैच में। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मुझे ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। Welcome back to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022। हम बात कर रहे थे आज होने वाले अपसेट की और दूसरा मैच जो कि अबैंडन हो गया है बारिश की वजह से। और अब कुछ बात कर लेंगे कल होने वाले मैचेस की। कल मैचेस ही मैचेस हैं। सुबह 8 बजे मैचेस शुरू होने हैं और रात 8 बजे तक कल 3 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका और जो है साउथ अफ्रीका खेलेगी, दूसरा मैच हिंदुस्तान खेलेगी और तीसरा मैच पाकिस्तान बा मुकाबला जिम्बाब्वे खेला जाएगा। राणा साहब, कल तीनों बड़ी टीमें जो ग्रुप बी की हैं निस्बतन छोटी टीमों के साथ मद्दे मुकाबिला आ रही हैं। तीनों की तीनों टीमें कल ही मैच खेलेंगी, खुसूसन पाकिस्तान बा मुकाबला जिम्बाब्वे। पहला मैच चूंकि हम हार चुके हैं तो आप समझते हैं कि एक बूस्टअप के लिए, एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए कल एक अच्छी विन, एक तगड़ी जीत हमें ज़रूरत है इसकी? इमरान, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। आप समझते हैं चूंकि पहला मैच जो कि बहुत क्लोज भी हुआ, वो ऐसा मैच नहीं था जो आपको लेट डाउन करने वाला मैच हो, लेकिन चूंकि वो भारत के खिलाफ मैच था, बड़ा मैच था, लड़के परेशान भी हमें दिखाई दिए आखिर में। कल के मैच को लेकर निस्बतन कमजोर टीम है, आप समझते हैं कि एक तगड़ी जीत जरूरी है मोमेंटम क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड कप कैंपेन का? जी सवाल तो रहिएगा आवाज की पाकिस्तान के हवाले से आपने बात जी मैं पाकिस्तान के हवाले से कल जो मैच खेला जाना है। बिल्कुल बात यह है कि चूंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है और सिर्फ मोमेंटम हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है, पॉइंट टेबल पर वापस आने के लिए भी जरूरी है और अपने अगले राउंड में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए भी जरूरी है। पाकिस्तान की अब आप देखें, जैसे आयरलैंड ने एक शिकस्त दी है इंग्लैंड को, बारिश का भी मसला है, फिर यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो बैटिंग के लिए इतनी आसान नहीं है। क्योंकि हमें यही सुनने को मिलता रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम की तरफ से कि वो वहाँ पर शॉर्ट बॉलिंग का मसला नहीं होगा, वहाँ पर ये मसला नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीजें आप देखें कि दुनिया के तमाम बड़े बल्लेबाजों को अब तक वहाँ पर खेलने में मसाइल का सामना रहा है और इतनी आसानी से आजादाना रन बन नहीं रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच कल का जिम्बाब्वे के खिलाफ ये हर लिहाज से निहायत अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान को फतह हासिल करने के लिए ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आप देखेंगे जिस तरह से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर पाकिस्तान में मीडिया पर बात हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स, आपको पता है कि हर जगह पर ट्रांसमिशन हो रही है, अखबारात में लिखा जा रहा है, टेलीविजन चैनल्स पर बोला जा रहा है, फिर डिजिटल के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर फॉर्मर क्रिकेटर्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकता है। तो ये तो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये बात शुरू कर दी थी। सलमान भट्ट साहब ने तो
ये ख्याल था कि पाकिस्तान को जाने 4 पेसर्स के साथ जाएंगे। तो अब अगर एक मैच हारने के बाद ये ख्याल आया है तो ये जो असेंबली बनाने के लिए वहाँ पर मौजूद कोचेज की फौज का मौज है, वहाँ पे तो हर कोच का एक असिस्टेंट भी उन्होंने रखा हुआ है। तो अब अगर ये चीजें पहले से इन्होंने मैच हारने के बाद ही करना है तो फिर तो वो कोई भी कर सकता है। फिर तो अगर ये ना भी हो तो वो आप प्लान बी पर चले जाते हैं। तो बेहतर टीम मैनेजमेंट या कोचिंग स्टाफ तो वही होता है ना जो बर वक्त फैसले करता है, हालात को पहले से भांपता है और उसके बाद आगे जा करके देखता है कि उसने किन चीजों को लेकर चलना है, कंडीशंस को देखते हुए और पाकिस्तान के कमजोर मिडल ऑर्डर को देखते हुए। क्योंकि अगर आसिफ अली ने भी 2 बॉल खेलने हैं या 4 बॉल खेलने हैं और उस पे मतलब मरतबा किस्मत की वजह से एक आध छक्का लगा देना है, तो उसकी जगह पर तो अगर आप एक स्पेशलिस्ट पेसर के साथ जाते हैं और वो आपके लिए ज्यादा मौसर साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप 4-5 बॉलर के साथ जाएंगे तो उनके खिलाफ रन करना मुश्किल होगा, निस्बतन मुश्किल होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ रन नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर आपके 4-5 बॉलर्स खेल रहे होंगे तो उनके खिलाफ रन करना निस्बतन मुश्किल होगा। जिस तरह से इंडिया के खिलाफ आपने देखा कि पाकिस्तान को अपना आखिरी ओवर नवाज से करवाना पड़ा। तो अगर ये आपकी फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बड़े होते तो वो यकीनी तौर पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। गो के रन आखिरी ओवर में भी किसी को हो सकते हैं, लेकिन जब आप जो मुश्किल ऑप्शन होती है आप वो देखते हैं कि किस तरीके से आप अपनी मुखालिफ बिल्कुल, खुसूसन जब आपने 16 रन डिफेंड करने हों, आप यॉर्कर लेंथ करवा के भी वो रन रोक सकते हैं जब आपके पास पेसर होता अगर आखिरी ओवर में करवाने के लिए। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। राना साहब आपकी तरफ आऊँगा। कल एक तो आपने बारिश नहीं करवानी चूँकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता बारिश भी, तो कल एक अच्छी तगड़ी जीत चाहिए हमें जो है पॉइंट टेबल पे भी सही होने के लिए और एक मोमेंटम बनाने के लिए भी। देखिए जी, बात ये कि मेरे अगर हाथ में होता ना कि मैं बारिश करवा सकता या ना करवा सकता तो मैं यकीनी तौर पे पाकिस्तान और भारत का मैच जो है वो पाकिस्तान को ही जितवा देता। जैसे कि बाकी दूसरी कुव्वतों ने मिलकर, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि अंपायर के खिलाफ भी ये बातें उठ रही हैं कि शायद उन्होंने ये मैच जो था ये फिक्स किया हुआ था, ठीक है ना, और उस वजह से पाकिस्तान उस मैच के ऊपर तो खैर हम जितनी भी बातें कर लें वो कम है। लेकिन ये है कि उस मैच में जो सबसे बड़ी चीज है ना जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, और वो एक कमजोर कप्तानी भी थी जो उस मैच में हमें शिकस्त का बाइस बनी कि हमारा कप्तान जो था वो बॉलिंग को इस तरह से यूटिलाइज कर ही नहीं पाया कि जो स्पिनर का ओवर है वो आखिरी में रह जाए, उसको क्यों नहीं पहले करवाया गया। खैर ये अलग बातें हैं। अब जैसे हाफिज साहब ने कहा कि हमें 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए, तो बॉलर तो हमारे पास एक और भी था जिससे हम एक आध ओवर करवा सकते थे और वो था इफ्तिखार, और वो मेरा ख्याल है कि उस विकेट के ऊपर इफ्तिखार बहुत अच्छा बॉल कर भी देता। लेकिन चले अब जो गुजर गया तो एक्सपर्ट कहते हैं वो डेड डेस भी हो सकता था वो ओवर, चूंकि पांड्या क्रीज पे मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप जीतने के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर अल्लाह के हुक्म से जीतते ही हैं। लेकिन अगर आप खदशात को जहन के अंदर रखे रखें कि मेरे सामने कोहली खड़ा हुआ है और मेरे सामने पांड्या खड़ा हुआ है, मैं इनको बॉलिंग कैसे कराऊं, तो फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं ही नहीं। अगर वो पांड्या है तो आप भी तो सोचें कि आप भी तो नवाज हैं, आपको भी तो चाहिए था कि बॉल कैसे, नवाज के तो हाथ पैर फूल गए थे, 2 वाइड कर दी, एक अंपायर साहब ने दे दिया नो बॉल, जो नो बॉल था ही नहीं। लेकिन अब कल के मैच के ऊपर बात करते हैं हम कि हमें अब वाकई जो है अपनी क्रिकेट को बेहतर करना होगा और कल का मैच जो है एक तो जीतना होगा, दूसरा अच्छे मार्जिन से जीतना होगा क्योंकि हम एक मैच जो है वो हार चुके हैं। और तीसरी बात है वो ये है कि जैसा कि अभी आसिफ के मुतालिक बात हो रही थी कि अगर तो उन्होंने सिर्फ 2 बॉल ही खेलने हैं और अगर बॉलर मेहरबानी फरमा दे और वो कोई बुरा बॉल दे दे तो वो उस पर छक्का मार दें और वो सिक्सर मशीन जो है वो उनका नाम जो है वो पड़ा हुआ है वो इसी तरह सलामत रहे, तो ये इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट को अगर बचाना है तो हमें अब अपनी दोस्तियों से निकलना होगा, अपने मफादात से निकलना होगा, ठीक है ना, अपने पावर से निकलना होगा और पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हमें अब ये सोचना होगा कि हमें किन लड़कों को बिठाकर किन को डालना है और उनको खिलाना है। अगर हम आसिफ को रखकर ही हार जाते हैं तो फिर हम जो बेंच के ऊपर दूसरे प्लेयर बैठे हुए हैं जिनसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो इस इंतजार में हो कि उन्हें चांस मिले और वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें, तो फिर क्यों नहीं उनको खिलाया जाए, उनको खिलाकर हार जाए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कि जो जिसको आप मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं और उससे कुछ नहीं हो रहा, और मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस चीज का इंतजार कप्तान कर रहा है, किस चीज का इंतजार हमारे कोचेस कर रहे हैं कि
कौन सा वो वक्त आएगा कि उसमें से हम कुछ निकालेंगे। हमें बिल्कुल राना साहब, अब तो मेरे ख्याल से T20 आए जो हैं वो उन्होंने 54 खेल चुके हैं और 15 का ऑलमोस्ट उनकी एवरेज है और 130-32 उनका जो है ना स्ट्राइक रेट है। हाफिज इमरान, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं 4 पेसेस के साथ जाने की, और मैं बात करना चाह रहा हूँ हैदर अली की, और ये भी बताइएगा कि कोई इतलात हैं कि फ़खर जमान फिट हो गए हैं, क्या वो हैदर अली की जगह इन हो सकते हैं? चूंकि फ़खर का चले कभी ना कभी बल्ला तो चल ही जाता है, हैदर तो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। जी इमरान, ठीक है। हाफिज इमरान स्पोर्ट्स तर्जिया का राना शाह नवाज साहब मौजूद थे। वक्त की कुछ किल्लत है, मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। कल पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे 4 बजे मैच होगा। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।